नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, अगर मैं हरियाणा पुलिस की बात करूं तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये कोई पहला मामला है जब हमें सुनाई दे कि खाकी वर्दी पर दाग लगा है या फिर पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वो पुलिस जो हम सबकी यानी कि आम जनता की सेवा, सुरक्षा और सहयोग के लिए बनाई गई है, अगर वही पुलिस डराए, वही पुलिस धमकाए और उसी पुलिस पर काफी ज्यादा गंभीर और संगीन आरोप लगे, और आरोप भी किस तरीके के, किडनैपिंग और मारपीट जैसे आरोप, और ऐसे ही आरोप पानीपत के CIA 2 पर लगे हैं। जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूरी आपबीती जानेंगे कि आखिर क्यों पानीपत के CIA 2 पर किडनैपिंग और गैर कानूनी हिरासत में रखना और उसके बाद मारपीट करने जैसे क्यों इन्होंने गंभीर आरोप लगाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, ये राजकुमार आहूजा जी हैं जो कि पानीपत के जाने माने स्टील अलमारी निर्माता हैं, जिन्हें हर कोई पानीपत में जानता है। लेकिन क्यों आज i24 के दफ्तर पहुंचे हैं, क्या कुछ इनके पास साक्ष्य हैं, क्या कुछ ये तथ्य बताते हैं, और क्यों आखिर पानीपत की पुलिस पर यह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पुलिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि कार्रवाई करने वाले भी यहां पर पुलिस है और जिन पर कार्रवाई होनी है वो भी यहां पर पुलिस, यानी कि आरोपी पक्ष भी पुलिस है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपका क्या नाम है, कहां से आप आए हैं, क्यों आपको यहां पर आना पड़ा, और क्योंकि जो जानकारी आप करनाल की IG मैडम से भी मिले, क्या पूरा मामला है? मैडम, राजकुमार आहूजा पानीपत से मैं हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अन्याय बहुत ज़्यादा हो जाता है, घड़ा भर जाता है, तो न्याय के लिए लोग हाथ पैर मारते हैं। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ है। 8 नवंबर 2021 को कोर्ट की पार्किंग से, पानीपत कोर्ट की पार्किंग से मुझे जबरन मारा पीटा और गाड़ी में रिवॉल्वर मेरे मुंह में डाल के उठा के ले जाया जाता है शाम को 5:30 बजे करीब। कौन लोग हैं ये CIA 2 का स्टाफ सिविल वर्दी में आया है और खाली यही पूछा कि राजकुमार तुम्हारा नाम है। मैंने कहा यस। और बस इतने में मारना शुरू कर दिया है। मारते हुए एक वैगन और सफ़ेद रंग की गाड़ी में मुझे मार के फ्लाईओवर की तरफ, पानीपत टोल की तरफ ले गए और ऊपर से फ्लाईओवर की तरफ से ले जाके सीधे CIA में ले गए। उस समय आप अकेले थे सर? मैं अकेला था। मुझे 5-6 आदमी ने इतना घेर लिया, मेरी गोदी में बैठ के गाड़ी के अंदर भी मुझे बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा। मारने के बाद मुझे वहाँ पर ले गए हैं, CIA 2 के ऑफिस में ले गए। वहाँ जाते ही कड़ा, पर्स, बेल्ट उतरवा दी है और रस्सी से मेरे को ऐसे टांग दिया है और लठों से मारना शुरू कर दिया कि तुम मेरे अफसरों को तंग करते हो। मैंने कहा मामला क्या है, मुझे मामला तो बताओ पहले, बात क्या है, मैंने किसको क्या तंग किया है। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे अफसरों को तंग करते हो, अफसरों का फ़ोन आया है कि तुमने किसी के 25 लाख देने हैं। मैं कहा मैंने किसी के 25 लाख नहीं देने हैं। ये जो मामला है, मेरे पिताजी किसी का ऑर्डर लिया हुआ है 1.25 करोड़ रुपए का, 25 लाख उसमें एडवांस आया हुआ है। वो आपसी लेन देन है, वो नकद देंगे, उधार देंगे, नहीं देंगे, उसमें मेरा कोई मतलब नहीं है। उस कंपनी में ना मैं डायरेक्टर हूँ, ना मैं मैनेजर हूँ, ना मैं कोई एम्प्लॉयर हूँ, कोई मतलब लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। ठीक है जी, उनका मैं पुत्र हूँ। तो पुत्र के मतलब ये थोड़ा कि व्यापारी को किसी इस तरह मारा जाए या व्यापारी से कोई अवैध वसूली की जाए। जबरन उसको अवैध हिरासत में मुझे रखा, मारा, अवैध वसूली इन्होंने प्राप्त की, मेरे बेटे को धमकाया। जब मैं वहां से, समय हिरासत में रखा गया सर आपको? मेरे को 3 दिन अवैध हिरासत में रखा गया और 3 दिन तक मेरे को मार पड़ती रही। 10 तारीख को 406 का झूठा मुकदमा लगा के मुझे कि जल्दी से आपको जज साहब दे देंगे, आपको बरी कर देंगे, जाइए अब जल्दी। वहाँ जाके पेश किया गया। बच्चों से मेरे फ़ोन करा के 25 लाख रुपए घर से जबरन वसूली की गई इन्होंने। तो मतलब बहुत नजायज अन्याय हुआ है ये हमारे साथ। फिजिकल तौर पर आपको टॉर्चर किया गया, किस तरीके से मारपीट होती है आपके साथ? मैडम, टॉर्चर आप करें, मेरे तो धरती में नर्क यही नज़र आया मुझे कि नर्क यहाँ होता है। बेल्टों से, पट्टों से, लिटा के, डंडों से मेरे 10 इंजुरियाँ आई हैं। जो मैंने बोर्ड की मीटिंग, जब मैंने जज साहब को बात बताई, उन्होंने बोर्ड की मीटिंग गठित की। 10 इंजुरियाँ आई हैं। ये तो मेरा दूसरा जन्म हुआ है मैडम। मैं जो यहाँ तक आ सकता हूँ, जो i24 तक आ सकता हूँ, समझ लीजिए कि मेरे अंदर कितनी दर्द हुई है। एक दर्द, इतनी मार मेरे को पड़ी है कि मेरे एक पैर कट गया, मेरा हाथ कट गया, मैं 1.5 महीने तक तो मैं उठ नहीं पाया हूँ। पूरी आपकी बॉडी की तस्वीरें हैं सर, जहाँ जहाँ पर मारा गया आपको? हाँ, मेरे पूरी बॉडी की तस्वीरें हैं। मुझे, मैं 1.5 महीना मैडम उठ नहीं पाया हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे सब कुछ मतलब गलत इन्होंने मेरे को मार मारी है। और जब मैंने जज साहब को बताई कि मेरे को इतनी मार पड़ी है, उन्होंने बोर्ड की, मेडिकल बोर्ड की टीम गठित की और जिसमें 10 इंजरियाँ आई हैं। उसके बाद इन्होंने पूरे कैमरे चेक कराए हैं, सब कुछ चेक कराया है, सब कुछ पुख्ता तक सबूतों के आधार पे जज साहब से मुझे बहुत बड़ी उम्मीद थी। इन्होंने FIR दर्ज कराई है। FIR दर्ज होने के बाद भी देख लीजिए कि ये कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, ना उसकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और कोर्ट के बदल रहे हैं, ये कि उनका एरिया बदला जाए, दूसरे थाने में ये वो करवा रहे हैं। पुलिस कर्मियों का नाम शामिल है सर इस पूरे मामले में? CIA 2 से कौन कौन पुलिस कर्मी? CIA 2 के प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, वीरेंद्र सिंह है, सुभाष, राजेश, जयवीर राणा, उसके 3 साथी, ASI सुमित,
ऐसे 7 आदमी 8 आदमी ने जिन्होंने मुझे मारा है, जिन्होंने अवैध वसूली की है, 3 दिन तक अवैध उसमें हिरासत में रख के मारते रहे हैं मुझे। आज से पहले कोई पुलिस का मामला नहीं था ऐसे जो मेरा आपने फेस मेरा, किया हो? मेरा कोई पुलिस से कोई लेना देना नहीं है मैडम। हम व्यापारी आदमी है, व्यापारी वर्ग का आदमी। अब इतने हम लोग डरे हुए हैं पुलिस के मामले में कि मैं किसी भी संगठन में जाता हूँ, कोई भी कहता है भाई पुलिस का मामला है, तू कोर्ट में चला जा, ये कर ले, क्योंकि डरते कोई करता नहीं, साथ में नहीं आता है। बच्चे मेरे डरे हुए हैं, डर के हम लोग घर पे नहीं रह रहे हैं मैडम। हम लोग इतने डरे हुए हैं कि हम होटलों में रह रहे हैं जाके, हम घर पे नहीं रह रहे हैं मैडम। आप घर पर नहीं जा पा रहे? नहीं कर पूरे परिवार के साथ आप बाहर? परिवार, पिताजी के साथ 78 साल ओल्डर उन्हीं मेरे के नाम की कंपनी है सर? उन्हीं के नाम पे कंपनी है। बेचारे होटलों में धक्के खा रहे हैं, 1000-1200 का होटल ले रहे हैं। हम लोग 5-4 कमरे लेके रहते हैं। मतलब हम लोग बहुत उससे जा रहे हैं, हमें न्याय दिलाया जाए। और आज इसी न्याय के लिए मैं यहाँ मैडम आईजी हैं उनके पास आया था कि ये पुलिस, पानीपत की पुलिस हमें बहुत तंग कर रही है, हमें यहाँ का वो बदल दिया जाए, यहाँ से ये वो बदलवा के किसी और थाने में करवा दी जाए, या किसी और जिला की पुलिस को इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। तो वो भी कहते हैं कि नहीं, ये वहीं का ही होगा और वहीं से करवाओ, अपने जाके अपने कोर्ट से बोलिए कि हमें यहाँ की न्यायालय की वो बदलवानी है जाके। सर काफ़ी आपने एक गंभीर आरोप लगाए हैं CIA 2 की टीम पर। CIA 2 की मैं बात करूं, बड़े बड़े मामले सॉल्व करने में CIA के नाम आगे आता है, और पानीपत की CIA 2 के ऊपर आप यह आरोप लगा रहे हैं कि किडनैपिंग उन्होंने की है आपकी। तो कोई आपके पास इसके भी प्रूफ है कि किडनैपिंग आपकी हुई है? किस गाड़ी में हुई है? मेरे पास पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स और पूरे मीडिया, पूरे सब मेरे पास तथ्य है मैडम। मेरे को वैगन और सफेद रंग की कार पे उठाया गया है, कोर्ट की पार्किंग से उठाया गया है, जिसकी मेरे पास वीडियो है। तो वीडियो दिखाएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, पूरी वीडियो है। चलिए मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगी जो इनके पास है। सर ये वीडियो आपको कहाँ से मिलती है? ये क्योंकि कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर की वीडियो? ये न्यायालय से हमें मिली है, न्यायालय कॉम्प्लेक्स की वीडियो है, न्यायालय से मिली है। सफेद वैगन आर के अंदर ये देखिए मार रहे हैं, मुझे गाड़ी में डाल रहे हैं, और ये पूरी टीम दूसरी गाड़ी में आई थी। ये दूसरी गाड़ी स्टार्ट करके शाम को। गाड़ी में सर कितने पुलिसकर्मी मौजूद थे जो सिविल ड्रेस में आए थे? ये 5 इसमें आदमी बैठे हैं, मेरे को लेके 6 आदमी है इसके अंदर। 6 आदमी? हाँ, आपको लेकर? मेरे को लेके 6 आदमी है। तो सर ये रिकॉर्डिंग वगैरह आपके पास कोर्ट से आती है? ये न्यायालय से हमने एप्लीकेशन देके हमने पूरी निकलवाई है, रिकॉर्डिंग निकलवाई है, न्यायालय के कैमरे से निकली हुई रिकॉर्डिंग है, कोई वो ऐसी प्राइवेट रिकॉर्डिंग नहीं है। सर कोर्ट में क्योंकि मामला आपका पहुंचा, कोर्ट में क्या कुछ हुआ? न्यायालय की तरफ से आपको क्या न्याय मिला? जज साहब ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में? पानीपत के न्यायालय ACGM प्रदीप चौधरी, माननीय प्रदीप चौधरी के न्यायालय से मुझे पूरा न्याय मिला है। व्यापारी वर्ग बहुत खुश है इस न्याय से, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन न्याय तो मिला, अब न्याय आगे करने वाली जो एडमिनिस्ट्री है वहां से न्याय नहीं मुझे मिल रहा है। मिलता है सर आपको यहाँ से? इन 7-8 के खिलाफ उन्होंने FIR के आदेश दिए हैं। किडनैपिंग, मुझे अपहरण करना, मुझसे फिरौती करना और जबरन अवैध वसूली करना, मारना, ये सारे उन्होंने दिए हुए। 364A, 365, 120B, 506 सारे मुकदमों में उन्होंने किया है। लेकिन वहाँ के कोई वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो इसमें इस मामले में पूरे सम्मिलित है, इसीलिए वहाँ की पुलिस कोई कुछ नहीं कर रही है। और उसी ना करने की वजह से मेरे पूरे परिवार में खौफ है कि हम अब करेंगे क्या, या हम पानीपत शहर का पलायन कर दें, इंडस्ट्री बंद कर दें, या मुझे न्याय के लिए एडमिनिस्ट्री आगे आए और मेरे को न्याय देकर अपना भरोसा जगाए कि पुलिस रक्षक है ना कि भक्षक। वरिष्ठ अधिकारी का नाम लिया, क्या इसमें दबाव CIA 2 पर उस व्यक्ति का भी था जिस व्यक्ति मतलब आपने जिनके 25 लाख लौटाने थे, 1.25 करोड़ रुपए की आपकी डीलिंग होती है, 25 लाख उन्होंने एडवांस आपको दे दिए ताकि आप वो सामान बनाकर दे सके, लेकिन उन्होंने सामान उठाया नहीं। ये पूरा मामला क्या था, एक बार बताएंगे थोड़ा? ये मामला मैडम ऐसा है, जब हमने वो कंपनी खोली हमारे पिताजी ने, तो इसमें लेन देन तो होगा ही होगा। और किसी का हमने 1.25 करोड़ रुपए का जब ऑर्डर लिया था, तो 25 लाख रुपए का जब हमने एडवांस लिया और माल बनाया, माल बनाने के लिए उन्होंने उधार मांगा, उधार नहीं दिया कंपनी ने। तो यहाँ पानीपत में कोई पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी पटना के हैं, और जिसका 25 लाख रुपए एडवांस आया वो भी पटना का है। तो आपस में साठ गांठ या आपस में कोई जान पहचान निकलवा के हमारे से किसी तरीके से शॉर्टकट फार्मूला निकाला गया कि किसी तरह 25 लाख निकाल लिए जाए। और इसी मामले में उस आरोपी ने 26/10 को CIA 2 में एक लगाई थी कि एप्लीकेशन कि मेरे को मेरे पैसे निकलवा के दिए जाए। तो उस एप्लीकेशन के माध्यम से भी मैं वहाँ गया था। तो वहाँ पे जब मैंने कोर्ट में ये याचिका लगाई कि यहाँ पर तो ये मेरे को बुला रहे हैं, CIA 2 वाले बुला रहे हैं, तो कोर्ट के माध्यम से मेरे को वहाँ से कोर्ट ने लिखित में दिए, उन्होंने लिखित में दिया कि नहीं, हमें राजकुमार की कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं बुला रहे, हमें कोई जरूरत नहीं है इसमें। जो मेरे पास उन व्यक्ति का क्या नाम है जो बिहार से थे, जिन्होंने ऑर्डर लिया था आपसे? राजीव कुमार उनका नाम है। ये हमारे जज साहब के ऑर्डर हैं, और ये SI सुमित के बयान है कि नहीं, राजकुमार के खिलाफ जो एप्लीकेशन आई थी वो एप्लीकेंट ने वापस ले ली है, अब मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी साठ गांठ करके अवैध वसूली करना चाहिए उन्होंने कि व्यापारी वर्ग एक सॉफ्ट शिकार होता है कि जल्दी से जल्दी पैसे निकाल लिए जाएंगे, लेकिन नहीं, व्यापारी इतना टैक्स भरता है समाज में अपनी अपने उसके लिए, लेकिन अब हमारे ही पुलिस अधिकारी अगर हमारे रक्षक की बजाय भक्षक बन जाएंगे तो लानत है ही ऐसी। जज साहब ने पूरा आपको आश्वासन दे दिया,
आदेश दे दिए, उसके बाद ये जिम्मेदारी तो जो एसपी हैं पानीपत की उनकी बनती है। आप एसपी पानीपत से भी मिले? हाँ, मैं सबसे मिला। ये एसएचओ के उन्हें कंटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक आपने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है? तो उन्होंने अपना एफआईआर के कंटेक्ट किया कि भाई आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया मेरे लिखित के बाद? आप कौन होते हैं कि जुडिशन चुनने वाले क्या है क्या नहीं है? तो इस सब के मामले खिलाफ में मामला चल रहा है। अब कैसे क्या होगा? मैं न्यायालय से तो बहुत खुश हूँ, न्यायालय से तो मुझे न्याय मिल रहा है, लेकिन जुडिशल से न्याय मिल रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्री से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि न्याय मिलने की, या बहुत मतलब मेरे साथ बुरा बर्ताव हो रहा है मेरे साथ यहाँ पे। तो डरे सहमे हैं सर अपनी डरे से जिंदगी में? मैं मैडम होटल में रह रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं कहाँ से व्यापारी वर्ग, कोरोना का टाइम, वैसे खर्चे के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से क्या पैसे करके बच्चों को होटलों के साथ रहना। परिवार में कौन कौन है सर? मैं, मेरे 2 पुत्र, पत्नी और पिताजी हैं। तो अपनी पत्नी, दोनों पुत्रों और अपने पिता के साथ बाहर होटल में रहने को मजबूर हैं। जाने माने अलमारी निर्माता है पानीपत के, हर कोई इनको पानीपत में जानता है, लेकिन किस तरीके से अपने परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खाने और भटकने को मजबूर हैं, क्योंकि अपने घर ये वापस जा नहीं सकते। इनको डर है कि कहीं फिर से सीआईए वाले इनको उठाकर ना ले जाएं, क्योंकि अगर एक बार किसी इंसान के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो मन में पुलिस के प्रति क्या कुछ भावना रहती है वो आप खुद समझ सकते हैं। इस तरीके का कोई पहला मामला सामने नहीं आया, ऐसे बहुत से मामले पहले भी हमने देखे हैं, सुने हैं, लेकिन पानीपत का काफी एक हैरान कर देने वाला मामला है, जिसमें व्यक्ति खुद सीआईए 2 पर काफी गंभीर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है और पूरे के पूरे साक्ष्य भी इन्होंने जुटाए हुए हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।